हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार रहना है उन सभी को बता दिया, हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिएगा उसको ऑन कर लेंगे। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, जहाँ पे भी आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 2024 का होने वाला है। ठीक है, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, कहीं से भी हो। ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चे के लिए है, क्योंकि जो है बीएड में आपको जो है सेम लेवल के क्वेश्चन जो आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे ही हर स्टेट में आपके आप जो है पेपर आते हैं। ठीक है, क्लास का समय देख लेंगे। जीके जीएस की जो क्लास है, यानी कि ये वाली जो क्लास है आपको सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिल जाएगी। और हिंदी की जो क्लास है आपकी दिन की आखिरी क्लास होती है, शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा को इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है, इसका भी लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको देखिए पीडीएफ तो दिया था, साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट और टाइम टू टाइम आपको दिया था, जिससे आपकी क्लास जो है क्या होती है, छूटती नहीं है। ठीक है, और टाइम से जो है आप लोग क्लास में आ जाते हो। टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को जो शेयर कर देंगे। और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। और एग्जाम की बात करें तो देखिए 9 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, सभी को पता है। और आज हो चुका है 29 जून, मतलब 29 मई हो चुका है। ठीक है, 29 मई हो चुका है। तो मिला जुला के देखिए आपके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा है। 10 दिन में आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी अटेंड करनी पड़ेगी। और आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं ये आप लोग की जिम्मेदारी है और आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट में देंगे। ठीक है, तो चलेंगे पहला क्वेश्चन देखें आपका क्या पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार जो है असम से संबंधित, बताइए। नृत्य का कौन सा प्रकार जो है असम से संबंधित, नौटंकी, कथकली, बिहू या गरबा। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा असम से संबंधित नृत्य जो दिया गया आपका यहाँ पे बिहू होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। इस लोक नृत्य का आयोजन जो है फसल कटाई के समय मनाए जाने वाले बिहू त्योहार के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, याद रखिए यह त्योहार जो है नववर्ष के प्रारंभ में बोहाग बिहू, धान की फसल पक जाने पर माघ बिहू एवं वनोत्सव के समय जो है बैसाख बिहू के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका दूसरा नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे सयुतका मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बताइए। पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों बिहार के नाम से। ठीक है, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जो है जाना जाता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका दूसरा नंबर तीसरा नंबर। बताएं कि कोशिश करेंगे साथियों सत्य का निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में सक्षम है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में सक्षम होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों तिल्ली, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीएल ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर चुका है। तिल्ली अथवा प्लीहा जो है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं यानी कि प्लेटलेट्स को हटाने में सक्षम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर चुका इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें चौथा नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया, बताएंगे कोशिश करेंगे साथियों। आपका सही उत्तर होगा गुलाब, सोना, मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है, बताइए। गुलाब, सोना, मिश्र धातु में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु जो है शामिल होती है। गुलाब, सोना यानी कि रोज गोल्ड की बात कर रहा है। ठीक है, तो रोज गोल्ड सोना तथा तांबे की मिश्र धातु है, इसका रंग जो है गुलाबी होता है। ठीक है, तो किसकी किसकी, सोना और तांबे की। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका टील अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका देखें 5वां नंबर। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। शक्ति का भौतिक मात्रा की बीमा क्या, बताइए। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या होती है? तो देखिए, शक्ति की भौतिक मात्रा की जो बीमा होती है m⁻1 l⁻2 और t⁻³ होती है। ठीक है, क्लियर है? जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, m⁻1 l⁻2 और t⁻³ ठीक है, ये जो है शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा होती है, इतने याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका 6वां नंबर प्रश्न क्या देगा है? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रिक्त स्थान में स्थित है। गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में, मऊ में, बताइए। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका गोरखपुर में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए लो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें, ठीक है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करेगा तो आपका गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला आपका देखेंगे 7वां नंबर। उत्तर प्रदेश लोकसभा में रिक्त स्थान सीटों का योगदान करता है, बताइए कितनी सीटों का योगदान करता है? उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? अभी तो देखिए आपका लोकसभा का जो है चुनाव भी चालू होते हैं, ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, बताइए उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाती है 80 सीटों का। ठीक है, सबसे ज्यादा सीटों का योगदान करता है पूरे भारत में, याद रखिए उत्तर प्रदेश अकेले 80 सीटों का योगदान देता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन 70 पे आपका सॉरी 7वें पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश जो आपका देखिए 31 सदस्य चुने जाते हैं, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका देखिए 8वां नंबर। माघ मेला किसके दिन शुरू होता है? बताइए, संक्रांति के दिन, वसंत पंचमी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, या अक्षय तृतीया के दिन? माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो माघ मेला की अगर बात की जाएगी तो आपका शुरू होता है तो मकर संक्रांति के दिन, जो आपका येलो ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसको। माघ मेला जो है मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। ठीक, क्लियर है? अगला है आपका देखिए, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? कबीर, ठीक है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? देखिए, कवि संत कबीरदास जी का जन्म और पालन पोषण की अगर बात की जाएगी साथ ही आपका वाराणसी में हुआ था, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसमें। चलिए अगला आपका देखेंगे 10वां नंबर। पूछा गया आपका लखनऊ संगीत घराने की नींव उस्ताद रिक्त स्थान द्वारा रखी गई थी, किसके द्वारा? बताइए, लखनऊ संगीत घराने की जो नींव है उस्ताद रिक्त स्थान के द्वारा रखी गई थी, किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों बख्शू खां के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? लखनऊ संगीत घराने की जो नींव है उस्ताद बख्शू खां के द्वारा रखी गई थी। ठीक, क्लियर। ठीक है, तो अगला है आपका 11वां प्रश्न क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और कौन सा? होते उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और कौन सा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों लाल और नीला रंग होता है, जो आपका दिया गया पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका 12 नंबर। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक छप छीनी किस भाषा में है? बताइए, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता है छाप तिलक सब छीनी, किस भाषा में है? भोजपुरी में है, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, या उर्दू में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों यह जो है आपकी ब्रज भाषा में रचित है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता जो आपकी छाप तिलक सब छीनी आपकी ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 13 नंबर। दिया गया जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? तो जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर यानी कि राज्य कर की बात कर रहे हैं शामिल किया गया था? चोंगी कर को, संपत्ति कर को, आयकर को, या स्टाम्प शुल्क को? तो आपका राइट आंसर होगा चुंगी को, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जीएसटी में जो है चुंगी को शामिल किया गया था, यह एक प्रकार का राज्य कर है जो राज्य द्वारा ही लगाया और वसूला जाता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 14 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है साथियों बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात की जाएगी तो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखेंगे 15 नंबर क्या देगा है? नियॉन लैम्प का आविष्कार आविष्कारक किसके द्वारा किया गया बताइए। नियॉन लैम्प का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था। तो नियॉन लैम्प की अगर बात की जाए तो नियॉन लैम्प का आविष्कार जो है किया गया था साथियों पे जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। ठीक है, जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा जो आपका नियॉन लैम्प का आविष्कार किया गया था। जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है 15 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े आपका 16 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है बताइए। ब्यूनस आयर्स जो है किस देश की राजधानी है। तो ब्यूनस आयर्स आपकी देखने जाएगी तो आपका अर्जेंटीना की राजधानी है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसको है। ब्यूनस आयर्स जो आपकी अर्जेंटीना देश की राजधानी हो जाएगी। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे और भी है ना, देख लीजिए। ब्यूनस आयर्स तो आपकी अर्जेंटीना की होगी। ठीक है, अब आपकी जो दी गई है बोलिविया की राजधानी क्या है, तो बोलिविया की राजधानी आपकी सुर्के है। ठीक है, याद रखेंगे। और वेनेजुएला की राजधानी आपकी काराकास है। ठीक है, और ब्राजील की राजधानी आपकी ब्राजीलिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका देखें 17 नंबर, रिक्त स्थान राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं कौन सा बताइए। जिम कॉर्बेट में, रणथंभौर में, कांजीरंगा में या बांदीपुर में। तो एक सींग वाले गैंडे सबसे अधिक जो है असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये बात भी याद रखेंगे इसके बारे में। अगला आपका 18 नंबर क्या देगा, इम्फाल जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी है बताइए। इम्फाल जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी है। मणिपुर की, त्रिपुरा की, नागालैंड की या सिक्किम की। तो इम्फाल की अगर बात करेंगे तो इम्फाल जो है साथियों आपकी मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला है, और नागालैंड की राजधानी जो आपकी कोहिमा है, और सिक्किम की राजधानी आपकी गंगोटोक है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 19वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से बहुत दूर है, मतलब सबसे दूर है। तो आपका भुवनेश्वर शहर। ठीक है, जो आपका दिया गया डील ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से किसको है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात से होकर गुजरती है। चूंकि भुवनेश्वर जो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, अतः जो प्रश्नानुसार दिए गए स्थानों में से भुवनेश्वर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। ठीक है, अगला आपका देखें 20 नंबर क्या देगा, हॉर्न बिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्न बिल महोत्सव जो है निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, क्या बताएगा किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका जो है नागालैंड में। ठीक है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाए जाने वाले इस त्योहार का नाम जो है राज्य में पाए जाने वाले रंग बिरंगे पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। और इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य जो है नागा संस्कृति की को सुरक्षित करना और बढ़ावा देना। ठीक है, अगला आपका 21 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। तो भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है बताइए। भारत का संविधान जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति को। जो आपका पीएल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न आपका देखिए 22 नंबर क्या देगा, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था बताइए। तो भारत का मूल रूप संविधान हाथों से लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राय चाहता द्वारा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। उनको इसे लिखने में 6 माह लगे थे। ठीक है, यानी कि 6 महीने लगे थे। संविधान के हर पेज को जो है चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखें 23 नंबर क्या देगा,
किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता आय के रिक्त स्थान के साथ होती है। किसके साथ होती है? वृद्धि के साथ होती है, गिरावट के साथ होती है, स्थिर के साथ, या दो गुणों के साथ। तो देखिए, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है, ठीक है, याद रखिए। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसका? अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की मांग जो है वो भी बढ़ती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 24 नंबर। क्या दिया गया है? जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? बताइए। केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, विश्व सूची में, समवर्ती सूची में। तो जंगल जो है आपका देखिए किसका विषय है? तो जंगल जो है आपका देखिए समवर्ती सूची का विषय होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर को? क्लियर है ना? इस विषय पर जो है राज्य और केंद्र दोनों सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। अगला देखेंगे आपका 25 नंबर। क्या देगा है? भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को जो है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? बताइए। कौन से संविधान में कहा गया, मतलब कौन से मौलिक अधिकार में कहा गया? तो आपका राइट आंसर समानता का अधिकार में, ठीक है। जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के समानता के अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार है, इसमें कहा गया है कि देश का जो संविधान है, तो देश का जो कानून है, सभी को सुरक्षा जो है बराबर प्रदान करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यह अनुच्छेद 14 में जो है अंतर्गत समाहित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 26 नंबर। किसको जो है उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया? बताइए। किसको जो है उसकी जो बाकी बची जिंदगी थी, मतलब शेष जिंदगी थी, उसके लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शाहजहां को। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था, ठीक है। शाहजहां औरंगजेब का पिता था। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से लेकर 1666 ईस्वी तक जो है शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर रखा था, जहां उसकी देखिए 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 27 नंबर। रिक्त स्थान अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है? बताइए कौन सा? कौन जो है अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों ग्रेनाइट। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए। अगला आपका देखेंगे 28 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका श्रोता निम्न हिमाचल और रिक्त स्थान के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? बताइए किसको? निम्न हिमाचल और रिक्त स्थान के बीच स्थित लंबवत घाटी को जो है दून के नाम से जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों शिवालिक की, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को जो है दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे देहरादून, पूर्व में इसे जो है द्वार कहते थे, ठीक है। जैसे कि कोट द्वार, हरिद्वार आदि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 29 नंबर। बहुकोशिका जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? बताइए। बहुकोशिका जीव है किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो बहुकोशिका जीव जो आपका कोशिका विभाजन के द्वारा जो आपकी वृद्धि करते हैं। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 30 नंबर। पुष्प में नर लैंगिक अंग रिक्त स्थान होते हैं, क्या होते होते हैं? पुष्प में नर लैंगिक अंग क्या होते हैं? तो पुष्प में नर लैंगिक अंग की बात की जाएगी। तो देखिए पुष्प में नर लैंगिक अंग जो है आपके होते हैं पुंकेसर, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 31 नंबर। संपर्क बल को रिक्त स्थान बल भी कहा जाता है? बताइए कौन सा बल? संपर्क बल को और कौन सा बल भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों देखिए पेशीय बल, ठीक है। संपर्क बल को जो है पेशीय बल भी कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो? अगले क्वेश्चन में आपको 32 नंबर क्या दिया गया है? एब्सोल्यूट रिक्त स्थान में इंटरनेट का फाइल क्या देगा? एब्सोल्यूट रिक्त स्थान में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है, क्या बताइए? एब्सोल्यूट क्या होता है? तो एब्सोल्यूट आपका मेरे ख्याल से हो जाएगा साथी URL, ठीक है। URL
क्योंकि एब्सोल्यूट यूआरएल में इंटरनेट पर फाइल का जो है संपूर्ण पता होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका एडेंस होगा। ठीक है, अगर आपको भी कुछ सर्च करते हो वहाँ पे देखिए HTTPS करके उसके बाद कुछ होता है ना, यहाँ पे लिखा होता है, तो उसको ही यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट यूआरएल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 33 नंबर। क्या दिया गया है? वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाती है? वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है साथियों आपका भौतिक परिवर्तन। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका एडेंस होगा, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 34वां प्रश्न क्या दिया गया है? धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है, बताइए। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों आपका तन्यता। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है आपका तन्यता कहलाता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर रिक्त स्थान दी गई अवधि जो है समिष्ट में होने वाली मौतों की संख्या है, बताइए। कौन सी अवधि? जन्म दर की अवधि, मृत्यु दर की, या अप्रवासन की, या उत्प्रवासन की, किसकी? तो आपका राइट आंसर मृत्यु दर की। ठीक है, मृत्यु दर दी गई अवधि समिष्ट में होने वाली मौतों की संख्या है, अर्थात किसी दिए गए समयावधि में प्रति 1000 लोगों पर मरने वाली व्यक्तियों की संख्या को जो है मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 36 समय क्या देगा? संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी, बताइए। संचारित प्रणाली की जो खोज है किसने की थी? संचारित प्रणाली की जो खोज है आपकी किसने की थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका विलियम हार्वे ने। ठीक है, संचालित प्रणाली की खोज आपकी विलियम हार्वे ने की थी। जो आपका बी वाला विकल्प दिएगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 37 नंबर क्या देगा? किस शहर में जो है वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए जाएंगे, बताइए। किस शहर में वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए जाएंगे? तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों बर्मिंघम। बर्मिंघम में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर बर्मिंघम शहर में जो आपका 2022 का कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका देखेंगे 38वां। बुंद बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित होते हैं? बुलंद दरवाजा आपका कहाँ पे स्थित है? बुलंद दरवाजे की अगर बात की जाएंगे तो बुलंद दरवाजा जो है आपका उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजे का। 39 नंबर सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उन्हें जो है आपका दिया जाता है साथियों पद्मश्री। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए जो है दिए गए पुरस्कारों में से पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 40 नंबर। नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश से अपनी सीमा साझा करता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन के साथ। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेपाल की सीमा सिर्फ भारत और चीन के साथ ही लगती है, अन्य किसी देश के साथ नहीं लगती है। ठीक है, अगला आपका 41 नंबर। रे टॉमलिंसन्स को किसका श्रेय दिया जाता है, बताइए। रे टॉमलिंसन्स को किसका श्रेय दिया जाता है? रे टॉमलिंसन्स को जो है सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय दिया जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये मतलब ये वाला ऑप्शन आपका आइडेंट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अब सबसे पहले इन्होंने आपका पहला ईमेल भेजा था रे टॉमलिंसन्स ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। उत्तर प्रदेश जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए प्रसिद्ध है, फिर अगला है 43 नंबर। पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक
का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था बताइए। पाकयोंग के उद्घाटन से पहले, ठीक है, पाकयोंग के उद्घाटन से पहले जो है सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था। तो इसका हवाई अड्डा जो है निकटतम वाला आपका बागडोगरा है, ठीक है, बागडोगरा था। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 44 नंबर क्या देंगे। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जो है जिला स्तर का क्रिकेटर है। तो आपका राइट आंसर आप हो जाते हो स्मृति मंदाना का, ठीक है। चलिए अगला आपका देखें 45, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है? बताइए। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है किसके प्रति श्रद्धांजलि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। इस प्रतिमा का जो निर्माण है श्री नरेंद्र मोदी के पहले प्रधानमंत्री तो कार्यकाल में जो है गुजरात के वडोदरा शहर से जो है 100 किलोमीटर दूर नर्मदा के किनारे कराया गया है, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपकी 182 मीटर है, जो विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, याद रखिएगा। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत रिक्त स्थान के बीच सीमा पर स्थित है। किसके किसके सीमा पर स्थित है। भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और तिब्बत। कंचनजंगा जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत रिक्त स्थान के बीच सीमा पर स्थित है। किसके बीच है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों भारत और नेपाल के बीच, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कंचनजंगा जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा यानी कि 8,598 मीटर का जो है पर्वत महान हिमालय श्रेणी में भारत व नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है, ठीक है। अगला आपका 47 नंबर क्या देगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है। तो आपका राइट आंसर आप हो जाए पंचायत, ठीक है। जो आपका बिल अभी कब देगा आपका आइडेंटिटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन जो है गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था आपकी पंचायत है, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 48 नंबर क्या देगा। निम्न में से कौन सा राज्य जो है भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक बताइए। निम्न में से कौन सा राज्य जो है भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर पंजाब आता है, ठीक है। सब क्लियर होगा उसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 49 नंबर इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव सी, सी सौ या सी एडेड। तो आपका सी एडेड जो आपकी कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव सी और सी सौ ये क्या है आपकी एक कंप्यूटिंग क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। लेकिन सी एडेड आपकी कोई भी ऐसी कंप्यूटिंग क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश की जाएगी, सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है। भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है। तो भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों को जो है हैसियत, प्रतिष्ठा, ठीक है, एवं अवसर देने का जो है वचन देता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को जो है हैसियत और अवसर, ठीक है, देने की समानता का वचन देता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा उसके बारे में। चलिए फिर इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छा क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपने जाए क्लास के बारे में जो देगी आपको क्लास कैसी लगी साथी हो, ठीक है। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो जो भी होगा आप लोग हमें कमेंट करके बताएं और आपने 50 में से कितने क्वेश्चन स्लाइड किए हैं इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट में आप हमें देंगे, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट होगा वो भी आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा। अपनी तैयारी को आप लोग अगर पूरा करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी की जो है आप लोग अभी जो है अच्छे से स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी आपके पास जो है ज़्यादा दिन का टाइम बचा नहीं, ठीक है। अभी आप सोच रहे हैं कि अगर एग्जाम का डेट एक्सटेंड होगा तो मुश्किल है कि आपका एग्जाम का डेट एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि अब मुश्किल से ही आपका एक्सटेंड होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है, ठीक है।
तो जो है अभी आ गया है, तो अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आपसे हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।